नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल भिवानी दस्तक पर। चलिए नजर डालते हैं आज के समाचार पर। सांसद धर्मवीर सिंह ने 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल की कबड्डी प्रतियोगिता का घोषणा करके करवाया खेल महाकुंभ का आगाज। सांसद धर्मवीर सिंह ने आज भीम खेल परिसर में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल की कबड्डी प्रतियोगिता का घोषणा करके खेल महाकुंभ के आगाज अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को संबोधित कर रहे थे। आज से 11 दिसंबर तक भीम खेल परिसर में स्कूल के लड़कियों और लड़कों की राष्ट्रीय खेल कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खिलाड़ियों की खान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। यहाँ उपस्थित खिलाड़ियों के भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि उपस्थित खिलाड़ी अपने अपने खेल में अपने देश, प्रदेश, माता पिता का नाम रोशन करके विश्व में अपने खेलों का डंका बजाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की खेल नीतियों की बदौलत से ही विश्व में भारत के खिलाड़ी अपना डंका बजा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों सहित समाज के हर वर्ग को उनकी सुविधा के अनुसार जन कल्याणकारी नीतियां बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में जाने जाती है। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने जिला प्रशासन व खेल आयोजकों को निर्देश दिए कि वह सर्दी के मौसम को देखते हुए बच्चों के रहने सहने और उनके लिए गर्म वस्त्र और नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा निश्चित रूप से करे। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने भीम खेल परिसर में हाई मास्क गुच्छे वाली लाइटें तत्काल लगवाए जाने की बात कही। वहीं इस अवसर पर भवानीखेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि खेलकूद भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। देश और हरियाणा व भिवानी सहित विश्व में खेल खिलाड़ियों की अलग से पहचान है। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने प्रशासन की तरफ से आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 900 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जी भिवानी के अंदर आया हुआ क्या कहेंगे सर? एक तो हम भिवानी की तरफ से सब बच्चों का स्वागत और हरियाणा के खेलों में इस देश में नंबर 1 पर है। लगभग 35% से ज्यादा मेडल, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, सबसे ज्यादा मेडल अगर आते हैं तो हरियाणा प्रदेश के आते हैं। हरियाणा प्रदेश में भी बहुत से गेम ऐसे हैं जहाँ केवल भिवानी जिला ही टॉप पर रहता है। इसलिए यहाँ जितने बच्चे आए हैं एक दूसरे कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। सर नहीं, इसके लिए तो हम सब, मैं तो ये मान के चलता हूँ इसकी जिम्मेवारी सामाजिक तौर पर सरकारों की बजाय हम सब की बनती है कि हम अपने परिवार में, आस पड़ोस में, सोसाइटी के माध्यम से हम इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। और सबसे ज्यादा गार्जियन की जिम्मेवारी है कि वो सुबह शाम इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक बहुत बुरी जो बात आई है टूटते समाज की वजह से, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की खराबी नहीं है। अगर किसी के बच्चे के बारे में अड़ोसी पड़ोसी या कोई और कह देता है कि तेरे बेटे को संभाल, तो वो माँ बाप ये सोचता है कि मेरे बेटे को तो ये झूठा बदनाम करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की, उस बात को सुने, उन पर विश्वास करें और हमने भविष्य जो भी है उन बच्चों को स्ट्रिक्टली इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा। नशा एक ऐसी चीज है जो केवल हमारे देश को नहीं, दुनिया में जहां जहां भी नशा गया है उससे देश का नाश हुआ है। एक समय ऐसा था दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम दुनिया में चाइना था नशे में, और चाइना ने नशा छोड़ने के बाद आज देखो कहां से कहां पहुंच गया। और ये नशा ये कहीं ना कहीं विदेशी माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से, अफगानिस्तान के माध्यम से, पंजाब के थ्रू होता हुआ जिस प्रकार से कैप्चर कर रहा है, हरियाणा भी इसकी गिरफ्त मारने वाला है। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। सर पूरे देश भर के खिलाड़ी जो है यहाँ पे आए हैं, जी कैसी उत्सुकता है? भिवानी इस मामले में धार्मिक और सामाजिक तौर पर मेजबानी इसलिए करता है कि हम हमारे जो भी बाहर से आते हैं उनका आदर भाव सेवा सारी चीज करना चाहते हैं। न केवल सरकारी तौर पर बल्कि गैर सरकारी तौर पर भी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोसाइटीज हैं, वो भी पूरा आदर करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या इस शहर में नहीं रहेगी। हमारा शहर का आम आदमी भी इस प्रकार से देखता है कि उनका अपना
पूरी रिस्पेक्ट देके उनकी सेवा करता है। इस तरह के कार्यक्रम मानते हैं आपस में? हाँ, एक दूसरे की कल्चर को हम सीखते हैं। बहुत बड़ा देश है। हम कर्नाटक की कल्चर क्या है, वेस्ट बंगाल की क्या है, हम राजस्थान की क्या है, पंजाब का क्या है, तो हम सीखते हैं इससे, एक दूसरे को अपनी भावना को समझते हैं। धन्यवाद। प्रदर्शन के लिए देखिए, ठीक है, समस्या हर जगह है, लेकिन समस्या का मतलब ये नहीं कि उसका तरीका ये कभी नहीं होता। इस प्रकार पहले भी कई दिनों तक इस प्रकार का माहौल रहा। अब समय आ गया, हमने चारों तरफ से नजर मारनी चाहिए। पाकिस्तान का क्या हाल है, बांग्लादेश का क्या हाल है, हर रोज अफगानिस्तान की क्या पोजीशन है। अभी आप सीरिया के अंदर हालात देख रहे होंगे, कभी इजराइल और दूसरे देशों का है, कभी यूक्रेन और रसिया का है। इस प्रकार के खराब माहौल को देश में पैदा ना होने दें। हम मिलजुल के हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का ये सोचना चाहिए, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो दूसरे सोसाइटी के लोग हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, व्यापारी हों, ये सारा देश सभी का है। हम मिलजुल के उनकी समस्याओं का बैठ के समाधान करना चाहिए। तरीका गलत नहीं अपनाना चाहिए। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले डालना है, इस तरह की जो तरीके करना है वो गलत है और सरकार पर जो कटाक्ष तो राहुल जी के बारे में तो क्या कहें, ना तो उसने कभी खेती का पता, उसको पूछे कि ज्वार क्या है, बाजरा क्या है, तो खाता है तो किस चीज़ की रोटी खाता है, तो मूली को तो शलगम कहेगा, गाजर को आलू कहेगा, क्या बताएं। सर, सुरजेवाला ने भी कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में किसानों की मांग को उठा करके MSP लागू करनी चाहिए। ये ठीक है, जितना तो पहले था उसकी तुलना में आज किसानों को जितना बेनिफिट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, बहुत सी फसलों का दाम बनाना, आप देखोगे चावल से लेके गेहूं तक, गन्ने से लेके बाजरे तक, बहुत सी फसलों का हर साल भाव बढ़ रहा है। और अब तो भारत सरकार के कृषि मंत्री ने जो वो फैसला हरियाणा ने पहले ही ले लिया था कि सभी फसलों पर हम MSP से भाव में अनाज खरीदेंगे। अब तो भारत सरकार ने फैसला कर दिया। थैंक यू। ये बहुत ही शानदार जो है शुभारंभ हुआ है आज 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट अंडर-19 बॉयज एंड गर्ल्स। और ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिला भिवानी के अंदर जो है ये प्रथम जो है टूर्नामेंट है राष्ट्रीय स्तर का स्कूल लेवल पर। और आज में जितने भी बच्चे हैं, लगभग 800 के आसपास बच्चे हैं और 200 के आसपास ऑफिशियल हैं, उन सभी की मौजूदगी में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे सांसद महोदय माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे माननीय लोकल विधायक घनश्याम दास सराफ जी, विधायक वानीखेड़ा श्री कपूर सिंह बाल्मीकि जी और यहाँ के उपायुक्त माननीय श्री महावीर कौशिक जी, उनके सानिध्य में और साथ ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कल्चरल प्रोग्राम के लिए हम सबका आभारी हैं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। आज 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चलेगा और हमारे पास 30 राज्यों के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और 16 विभिन्न विद्यालयों में उन बच्चों का स्टे किया गया है। उन बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था, उन बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, उनके लिए जो भी उनकी जो फर्स्ट एड है, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, हम चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे से एक अच्छा जो है प्रभाव लेके जाएं, हमारे भिवानी का और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें कि कोई इतने शानदार गेम जो है भिवानी में हुए। जितनी भी लाइटें यहाँ लगेंगी उन सबको लगाने के लिए हम ये गुच्छे वाली लाइट जैसे पीछे देख रहे हैं हम, तो ये गुच्छे वाली लाइटें लगवाने का काम नगर परिषद के माध्यम से करवाएं। तो हाँ भाई, और बढ़ेगी तो और बढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित मंच, भविष्य उज्जवल भविष्य, प्यारे अजीज बच्चों, आज जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है उसके लिए मैं मेरी तरफ से पूरे स्टाफ को, पूरे जिले की तरफ से और पूरे पार्टी की तरफ से धन्यवाद करूंगा उनका बहुत बहुत, क्योंकि हरियाणा संस्कृति को जिंदा रखने में जो हमारे प्राचार्य हैं, हमारे जो टीचर हैं और कोच हैं, उनका अहम योगदान होता है। क्योंकि संस्कृति हमारी हरियाणा की हरियाणवी है और उसको जिंदा रखना
हमारा फर्ज भी है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम हमारी संस्कृति को और हमारे खेल कूद को हम जो हर साल हर वक्त जिंदा रखते हैं, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि देश का भविष्य, उज्जवल भविष्य अजीज बच्चे हैं, युवा है, युवा ही देश को आगे बढ़ाते हैं। मैं मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से भी, सभी नेताओं की तरफ से भी ये कहूंगा कि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें और खेल कूद में बड़ा जोर शोर से हिस्सा लें। हमारे जो विश्व स्तर पर मेडल है वो हमारे भिवानी जिला सबसे अव्वल नंबर पर हर बार आता है। उनमें बेटियों का भी हमारा अहम योगदान है, क्योंकि बेटा बेटी एक समान है। आज के दिन अगर मेडल लेता है कोई भी, अपने गांव का भी नाम रोशन होता है और हमारे